गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर वन की जो न्यू टेबल टेबल नंबर 12 ऑफ एचएसएन समरी जो फरवरी 2025 से चेंज होने वाली थी, उसके अंदर क्या अमेंडमेंट आया है, क्या नया अपडेट आया है, वो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप फरवरी की जीएसटीआर वन को फाइल करने से पहले जो तैयारी कर रहे थे उस तैयारी का क्या होगा, और आपको ये जो नया चेंज आने वाला था उसको लेकर के पोर्टल अब कितनी तैयारी करके बैठा है, वो सारी चीजें जो हैं आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो एडवाइजरी पोर्टल ने इशू करी थी, वो एडवाइजरी क्या थी जब इशू करी गई थी, और आज की डेट में वो एडवाइजरी अब एक्चुअली में क्या बातें कह रही है। सारी चीजें जो हैं एक एक करके आपको समझ में आएंगी। यहां पर मैंने आपके सामने ओपन कर दिया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी एचएसएन ऑफ मेंशनिंग कोड्स इन जीएसटीआर 1 एंड 1A। यानी कि आपको मैंडेटरी बोला गया था कि आप एचएसएन कोड अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 1A में फीड करेंगे। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है इसकी पहली लाइन। इसमें लिखा गया है आफ्टर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फेज 1 एंड फेज 2, नाउ फेज 3 रिगार्डिंग टेबल नंबर 12 ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 1A विल बी इम्प्लीमेंटेड सून। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो जीएसटी पोर्टल का अपडेट था, ये जीएसटी पोर्टल का अपडेट फिर से अपडेट हो गया है। सर मतलब पहले यहां पर लिखा था, जब ये 22 जनवरी को आया था तो इन्होंने लिखा था कि ये जो आपका फेज 3 है वो इंप्लीमेंट होगा। कब से? ये इंप्लीमेंट होगा फरवरी 2025 के टैक्स पीरियड एंड ऑनवर्ड्स। यानी कि फरवरी 2025 की जो जीएसटीआर बन जाएगी, उस जीएसटीआर 1 के अंदर आपको फेज 3 के अकॉर्डिंग अपना एचएसएन का समरी वो डालना है। अब आपके सामने मैंने ओपन करा है फरवरी महीने की जीएसटीआर 1 और उसका टेबल नंबर 12। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आपसे मांगा जा रहा है, और ये जो फेज 3 के अंदर आपका एचएसएन समरी मांगा जा रहा था उसके अंदर चेंज किया गया था। इनका कहना था कि आपको B2B की समरी अलग डालनी है और B2C की समरी अलग डालनी है, यानी कि दो अलग अलग टैब आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो आपको फरवरी की जीएसटीआर 1 में फिलहाल ऐसा कोई बाइफर्केशन जो है वो नहीं दिखेगा। मीनिंग ये कि फरवरी जीएसटीआर 1 में जो ये चेंज होना था ये फिर से एक्सटेंड हो गया है, ये फिर से डेफर हो गया है। बेसिकली एचएसएन जो मैंडेटरी हुआ था फरवरी से, उसकी डेट फिर से गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। तो फरवरी का आप जो अपनी डेटा बनाएंगे, जैसे पहले कर रहे थे उसी पैटर्न पर आप करेंगे। आपको यहां पर एचएसएन का नंबर डालना है, डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके बाद आप टोटल टैक्सेबल वैल्यू, रेट, टैक्स अमाउंट करके इसे ऐड कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। जैसे कि हम लोग आपको करके एक बार एक किसी भी एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं। तो इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम थी ना लोगों को कि ये कब से इंप्लीमेंट होगा, पोर्टल पर किस तरीके से चीजें होंगी, वो सारा कंफ्यूजन अब दूर कर दिया है गवर्नमेंट ने। यहां पर इसको ऐड कर दिया गया है और ये डेटा जो है एज इट इज ऐड हो गया है। कोई बाइफर्केशन ऑफ B2B या B2C जो है फिलहाल पोर्टल नहीं मांग रहा। अब इस एडवाइजरी को दोबारा से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर आपको वही बात समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। पहले इन्होंने लिखा था कि फरवरी 2025 से आपको ये करना है, अब इन्होंने लिख दिया है विल बी इम्प्लीमेंटेड सून। अब ये इम्प्लीमेंटेड सून कब से होगा, इसके लिए फिर एक न्यू एडवाइजरी इन ड्यू कोर्स आपको आएगी। उसकी भी अपडेट, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले ऑथेंटिक तरीके से मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, प्रैक्टिकल एनालिसिस और कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए
आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जीएसटी प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको डेली बेसिस पर नए और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर किए जाते हैं। अब ये जो HSN का टेबल है ये इम्प्लीमेंटेड सून हो गया, इसकी डेट एक्सटेंड हो गई, तो क्या अब आपको HSN मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को मान करके चलिए कि अगर ये फेज 3 का इंप्लीमेंटेशन फरवरी से फिर एक्सटेंड हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये या तो मार्च 25 से या फिर अप्रैल 25 से लागू हो जाएगा। लागू तो ये होगा। अब इस फेज 3 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें गवर्नमेंट कहती है कि आपको B2B का सेपरेट HSN डेटा मेंटेन करना है और सेपरेट HSN समरी आपको B2B के रिस्पेक्ट में डालना है, और अगर B2C का सेल है तो आपको सेपरेट HSN समरी जो है वो अनरजिस्टर्ड सेल के लिए डालना है। अगर हम लोग नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन ये कहता है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है तो आप B2B के लिए 4 डिजिट HSN जो है वो मैंडेटरी रखेंगे, वो आपको रखना ही होगा एज पर नोटिफिकेशन 78/2020 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए को पार कर गया है तो आपकी सेल अगर B2B है तो भी, अगर आपकी सेल B2C है तो भी आपको 6 डिजिट का HSN कोड जो है वो मैंडेटरी मेंटेन करना है। तो ये है फेज 3 जिसकी तैयारी आपको करनी है। ये एक समय की बात है कि गवर्नमेंट इन चीजों को पोर्टल पर कब एक्टिवेट करेगी। अभी फिलहाल डेट एक्सटेंड हो गया है तो आप इस महीने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं और अपनी फाइलिंग जो है पुराने ढर्रे पर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अब आगे गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके से सारी चीजें जो हैं HSN समरी ऑफ GSTR1 यानी कि टेबल 12 ऑफ GSTR1 जो है वो वर्कआउट करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब अपनी GSTR1 की फाइलिंग जो है फरवरी 2025 की स्टार्ट करने वाले हैं। आज हो गया है 1 मार्च, आज से 3-4 दिनों के अंदर फाइलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने जीएसटी के फुल कोर्स को अभी तक एनरोल नहीं कराया है तो आप हमारे जीएसटी फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, जिसमें आपको जीएसटी का एक एक सेक्शन, एक एक रूल डिटेल एनालिसिस के साथ बताया जाएगा। बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की कवरेज आपको दी जाएगी, जिसमें 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ पूरा का पूरा बैकअप आपको दे दिया जाएगा। तो आप उस बैकअप को अगले 1 साल तक अनलिमिटेड व्यूज के साथ अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर, अपने एप्पल डिवाइसेस पर किसी पर भी लॉग इन करके देख सकते हैं और जितनी मर्जी बार आप उसको रिपीट मोड में चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।